Today's lecture is on human brain. Human brain is the command center for human nervous system. As it receives and processes sensory information, initiate responses, and store memory and generate thoughts and emotions. If we look at the structure of human brain, it consists of three parts: forebrain, midbrain, and hindbrain. Forebrain is further divided into three parts: thalamus, limbic system and cerebrum. अब हम इन तीनों पार्ट्स को बारी बारी देखेंगे कि किस तरह से ये तीनों पार्ट्स जो हैं स्ट्रक्चरली और फंक्शनली डिफरेंट हैं एक दूसरे से और इनके क्या रोल हैं ब्रेन में। तो फर्स्ट पार्ट जो यहाँ पे है थैलेमस, अगर हम उसके स्ट्रक्चर को देखें तो ये टू ओवल शेप स्ट्रक्चर्स हमें नजर आते हैं एट द बेस ऑफ सेरिब्रम। थैलेमस का फंक्शन क्या है? सेंसरी नर्व्स जो हैं वो रिसीव करती हैं इंफॉर्मेशन फ्रॉम स्टिमुलस और उसको पास कर देती हैं ऑन टू थैलेमस। थैलेमस उसके बाद इस इंफॉर्मेशन को पास कर देता है टू द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जहाँ पे इस इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग होती है। थैलेमस में कुछ सर्टेन एरियाज होते हैं जो डेडिकेटेड होते हैं स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ बॉडी को, जहाँ पे सेंसेशंस जो हैं वो ट्रेवल करती हैं टुवर्ड सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सो थैलेमस जो है अगर हम उसका स्पेसिफिकली रोल देखें तो ये सेंड करता है न्यूरोनल ट्रांसमिशंस टू सेरिब्रल कॉर्टेक्स ऑफ ब्रेन। तो एक तरह से ये फिल्टर करता है इंफॉर्मेशन को, जो भी ये सेंसरी इंफॉर्मेशन रिसीव करता है और उसको सेंड कर देता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स की तरफ। सेकेंड पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन इज लिम्बिक सिस्टम। ये एक आर्क नुमा स्ट्रक्चर हमें नजर आता है बिटवीन थैलेमस एंड सेरिब्रम। लिम्बिक सिस्टम के अगर हम फंक्शन को देखें तो ये जो थ्री इंपॉर्टेंट इसके जो फंक्शंस हैं वो हैं इमोशंस, मेमोरीज एंड अरोजल और स्टिमुलेशन। और ये इस तरह के बिहेवियर और इमोशनल रिस्पॉन्सेज में इन्वॉल्व है जो कि नीडेड होते हैं बाय ऑर्गेनिज्म फॉर देयर सर्वाइवल, जैसे कि फीडिंग एंड रिप्रोडक्शन। अब ड्राइव्स के अंदर कुछ ऐसी अरोजल्स होती हैं जो कि बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं, लाइक थर्स्ट, हंगर। तो ये एक इंसान के अंदर एक टेंशन क्रिएट कर देती हैं जब तक कि इन ज़रूरतों को पूरा ना किया जाए। अगर हम लिम्बिक सिस्टम के पार्ट्स को देखें तो इसमें थ्री पार्ट्स हैं: हाइपोथैलेमस, हिप्पोकैम्पस एंड एमिगडाला। अब इन तीनों पार्ट्स के हम फंक्शंस को देखते हैं। सबसे पहला पार्ट है हाइपोथैलेमस। ये एक छोटा सा आपको एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है जो कि ह्यूमन ब्रेन के सेंटर में मौजूद होता है और इसको एक लिंक कंसीडर किया जाता है बिटवीन नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम, क्योंकि इसका मेन फंक्शन है स्टिमुलेशन ऑफ हार्मोन्स रिलीज। ये हार्मोन्स रिलीज करता है जो कि बहुत सारे बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा ये मेंटेन करता है होम्योस्टेसिस ऑफ बॉडी, लाइक बॉडी टेम्परेचर एंड वाटर बैलेंस। नेक्स्ट पार्ट इज एमिगडाला। एमिगडाला का क्या फंक्शन है? ये एक आमंड शेप सा एक स्ट्रक्चर हमें नजर आ रहा है जो कि सेट ऑफ न्यूरॉन्स है और इसका रोल है इन इमोशंस एंड बिहेवियर, और ये इन्वॉल्व है इन द फीलिंग्स ऑफ फियर एंड रेज। तो ये इस तरह की सेंसेशंस प्रोड्यूस करता है जो कि प्लेजर, पनिशमेंट या सेक्सुअल अरोजल जो है उसमें इन्वॉल्व होती हैं। नेक्स्ट पार्ट इज हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस का क्या रोल है? इसका रोल है इन द फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी और ये रिक्वायर्ड होता है फॉर लर्निंग। अगर ब्रेन का ये पार्ट डैमेज हो जाए किसी वजह से तो ना सिर्फ मेमोरी लॉस होता है बल्कि एबिलिटी टू लर्न भी लॉस हो जाता है। थर्ड पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन इज सेरिब्रम। सेरिब्रम जो है मोस्ट हाईली डेवलप्ड पार्ट है ह्यूमन ब्रेन का
और ये रिस्पॉन्सिबल होता है बहुत से इंपॉर्टेंट फंक्शंस लाइक थिंकिंग, परसीविंग, प्रोड्यूसिंग, अंडरस्टैंडिंग। सेरिब्रम को अगर ह्यूमंस में हम देखें तो इसको हमने डिवाइड किया है 2 पोर्शंस में, राइट हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर। लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर कंट्रोल करता है राइट साइड ऑफ द बॉडी एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर कंट्रोल करता है लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। अब सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है वो क्या होता है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है वो आउटर कवरिंग होती है सेरिब्रम की, एक बिल्कुल थिन सी लेयर होती है, और ये जो हमें ब्रेन के ऊपर कॉन्वुलेशंस नजर आती हैं वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर कॉन्वुलेशंस होती हैं जो कि इंक्रीज करती हैं इसका सरफेस एरिया। तो ये एक तरह से एक आउटर रीजन है। अब सेरिब्रल कॉर्टेक्स का फंक्शन क्या है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर कुछ सेंसरी और मोटर एरियाज होते हैं। सेंसरी एरियाज रिसीव करते हैं इनपुट फ्रॉम थैलेमस और उस इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग करते हैं रिलेटेड टू सेंसेस। उसके बाद इसके अंदर कुछ एसोसिएटिव एरियाज होते हैं, एसोसिएशन एरियाज होते हैं जो उन सेंसेशंस को एक मीनिंग देते हैं और उन्हें एसोसिएट करते हैं विद स्पेसिफिक स्टिमुलस। नेक्स्ट इनमें मोटर एरियाज होते हैं जो रेगुलेट करते हैं वॉलंटरी मूवमेंट्स like movement of muscles in response to the sensations received. Next part of brain is midbrain. Midbrain reduced है humans में, और इसे हम देखें तो ये smallest region है of brain का, और ये मुश्तमिल होता है auditory relay center पे। It is also responsible for motor movements like eye and eyelid movement. मिड ब्रेन के अंदर रेटिकुलर फॉर्मेशन होती है जो कि एक रिले सेंटर होता है और कनेक्ट करता है हाइंड ब्रेन को फोर ब्रेन से। अब इस रेटिकुलर फॉर्मेशन की इंपॉर्टेंस क्या है? ये इंपॉर्टेंट है इन स्क्रीनिंग दी इनपुट इंफॉर्मेशन बिफोर दे रीच हायर ब्रेन सेंटर्स। तो एक तरह से ये ऑडिटरी और विजनरी इंफॉर्मेशन को हायर ब्रेन सेंटर्स तक कन्वे करता है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन 3 पार्ट्स के ऊपर मुश्तमिल होता है, दैट इज मेडुला, पॉन्स एंड सेरिब्रम। मेडुला का क्या फंक्शन है? मेडुला कंट्रोल करता है जितने भी ऑटोमेटिक फंक्शंस होते हैं, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम जो कंट्रोल करता है लाइक ब्रीदिंग, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर एंड स्वेलिंग। नेक्स्ट पार्ट है पॉन्स। पॉन्स को अगर हम देखें तो ये मेजर स्ट्रक्चर है जो कि ब्रेन स्टेम के अपर पोर्शन पे पाया जाता है, और ये इन्वॉल्व होता है रेगुलेट करने में रेस्पिरेटरी सिस्टम, और एक तरह से ये असिस्ट करता है मेडुला को इन कंट्रोलिंग ब्रीदिंग रेट। ब्रीदिंग रेट कंट्रोल करने के अलावा पॉन्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द कंट्रोल ऑफ स्लीप साइकिल एंड रेगुलेशन ऑफ डीप स्लीप। स्लीप के दौरान ये इनहिबिट करता है हर किस्म की बॉडी मूवमेंट को बाय रिलैक्सिंग द मसल्स। थर्ड पार्ट इज सेरिब्लम। सेरिब्लम इन्वॉल्व है इन कोऑर्डिनेशन ऑफ वॉलंटरी मूवमेंट्स लाइक पोस्चर, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन। और ये किस तरह से पॉसिबल होता है? इट रिजल्ट्स इन स्मूथ एंड बैलेंस्ड मस्कुलर एक्टिविटी। तो जो भी मस्कुलर एक्टिविटी होती है वो इन कोऑर्डिनेटेड वे में होती है। सेरिब्रम जो है वो ऑल्सो इन्वॉल्व होता है इन लर्निंग एंड मेमोरी स्टोरेज फॉर बिहेवियर्स, और ये बेस्ट डेवलप्ड होता है इन बर्ड्स जो कि इंगेज होते हैं इन कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी ऑफ फ्लाइट।